गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 4 ऑफ जनरल अवेयरनेस कंसर्निंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू पार्ट 3 डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड अप टू पार्ट 3। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 4, व्हाट एग्जैक्टली इट हैज़ बीन गिवन। जैसे कि विच कंट्री इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया में मैक्सिमम आप देख सकते हैं ऑयल सीड्स का प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होता है। द पोर्ट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। आप जानते हैं अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है, तो कोची पोर्ट जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी कह सकते हो। विच ऑफ दिस इज़ द ओनली मिनरल दैट हैज़ सेल्फ रिलायंस इन इंडिया। आप जानते हैं धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोल वहाँ पे होता है और ये अपना ओनली मिनरल दैट हैज़ सेल्फ रिलायंस कह सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल इन बायलेडिला माइंस। आप बायलेडिला सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए? आयरन। सो आयरन वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। वेयर एयरक्राफ्ट एसेसरीज आर मेड ऑफ देयर स्पेयर पार्ट्स। जो भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका स्पेयर पार्ट्स कहाँ पे बनाया जाता है? लखनऊ में। इन्हीं को हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया स्टार्टेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि झारखंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बंगाल टाइगर काफ़ी फेमस है। सो पहला टाइगर प्रोजेक्ट वहीं इनिशिएट किया गया है। द मेन सोर्स ऑफ इन द डेजर्ट प्लेसेस। जो भी डेजर्ट प्लेसेस में मैक्सिमम हम लोगों को जो मिलने वाले एलिमेंट क्या है? फॉस्फरस है, जो कि हम लोग रेड फॉस्फरस मैच स्टिक के टिप में यूज़ करते हैं। विच इज़ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू इंडिया टू हैव द हाइएस्ट बर्थ रेट। गैंगटक रिवर ऐसी जगह है, इस रिवर को दैट फ्लोज थ्रू इंडिया टू हैव द हाईएस्ट बर्थ रेट कह सकते हैं। द सॉइल बर्ड सैंक्चुरी इन आंध्र प्रदेश कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? नेल्लोर के अंदर सॉइल बर्ड सैंक्चुरी आपको देखने को मिलेगा। द ग्लास प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट ऑन द रिवर। हल्दी रिवर के ऊपर एक ग्लास प्रोजेक्ट आपको देख सकते हो। अमू दारिया रिवर एंड सैर दारिया रिवर जॉइंट्स इन विच सी। आरल सी के अंदर ये दोनों रिवर मिल जाते हैं, अमू दारिया, सैर दारिया। आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सी नेशन में पड़ता है? विच कंट्री हैज़ द बेस्ट रोड्स इन एशिया। एशिया में मैक्सिमम बहुत ही बढ़िया रोड्स आप जापान में देख सकते हैं। द रिवर्स दैट फ्लो इन ट्रॉपिकल नेचर सिद्धा सिस्टम इज़ कॉल्ड एज एक्जोटिक रिवर्स। सो जो भी ट्रॉपिकल नेचर के अंदर सिद्धा सिस्टम आप देख सकते हैं, दे आर एक्जोटिक रिवर्स। हम लोग जानते हैं अलग अलग टाइप के रिवर्स होते हैं। पेरेनियल रिवर्स होता है, अब ये एक एक्जोटिक भी अलग किस्म का है। द लार्जेस्ट सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन। आप जानते हैं इजिप्ट कैपिटल क्या है? कैरो, जो कि लार्जेस्ट सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हो। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ बुशमैन। हंटिंग होता है, जो भी बुशमैन का मेन ऑक्यूपेशन है, बस हंटिंग करना, खाना। व्हाट इज़ द हाई प्रेशर रजिस्टर्ड एरिया ऑन अर्थ। अगाटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हाई प्रेशर आपको देख सकते हैं अर्थ पे। विच एरिया हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड। वॉस्टॉक में आप देख सकते हैं काफ़ी कम टेम्परेचर पाया जाता है। द मेन फ्लैट लैंड इन नॉर्थ अमेरिका। कोलोराडो में आप देख सकते हैं, जैसे कि मेन फ्लैट लैंड इन नॉर्थ अमेरिका दैट इज़ कोलोराडो। विच इज़ द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द मिडिल डच इन नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी रिवर, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट फ्लोज थ्रू द मिडिल डच इन द नॉर्थ अमेरिका दैट इज़ मिसिसिपी रिवर। विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। माउंट मैकिनली ऐसा पीक है जो काफ़ी हाइएस्ट है नॉर्थ अमेरिका में, माउंट मैकिनली। विच एक्वेरियम सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पनामा एक ऐसी है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को बाइफरकेट करता है। कैनल भी कह सकते हो, पनामा कैनल। द इकोनॉमी ऑफ विच कंट्री इन साउथ अमेरिका डिपेंड्स ऑन कॉफ़ी एंड शुगर केन क्रॉप्स। चिली। What is the highest peak in the Antarctic continent?
अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के अंदर हाईएस्ट पीक विंड्स ऑफ माजिफ, ये हाईएस्ट पीक है। इफ़ द आइस शीट इन अंटार्कटिका इज मेल्टिंग, हाउ मच डज सी लेवल राइज अक्रॉस द ग्लोब? ओके, 55 मीटर्स है। वेयर वॉज द मॉडर्न रेलवे कंपनी ऑर्गेनाइज्ड? साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न रेलवे कंपनी। अब बात आता है विच इज़ द डीपेस्ट एरिया इन द एशियन कॉन्टिनेंट। डेड सी एक ऐसी जगह है जहाँ डीपेस्ट एरिया कह सकते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में। विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल इन द वर्ल्ड? कोस्टा रिका में मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल वहाँ पे होता है कोस्टा रिका। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कोस्टा रिका कैपिटल क्या है। वेयर इज़ द बोगर एरिया वेयर द साउंड ऑफ थंडर इज़ हर्ड एवरी डे? उसको कहते हैं जावा लैंड, जावा आइलैंड। विच गैस डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को। द रीज़न फॉर द कोरिलियस इफेक्ट इज़ प्रोडक्शन, अर्थ रोटेशन होता है जिसकी वजह से ये कोरिलियस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ नोन एज डीकम्पोजिशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम? फ्लाइट वेव फैक्टर थ्योरी होता है जो कि फ्लो ऑफ द स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा। द वेव्स इन द डीप वाटर एरिया आर कॉल्ड ऑसिलेटरी टाइड्स। इसको हम लोग याद रखने वाली चीज़ है, जो भी वेव्स है डीप वाटर एरिया में दे आर कॉल्ड ऑसिलेटरी टाइड्स। विच कोर्टयार्ड इज़ सुटेबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन? आप लोगों को पता होनी चाहिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अलग अलग स्फीयर्स है। ट्रोपोस्फियर के अंदर आपको टेलीकम्युनिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटोस्फियर में हम लोगों को फ्लाइट मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी सैटेलाइट्स वगैरह जो है आपको आइनोस्फियर में देखने को मिलता है। विच गैसेस हैव हाईएस्ट परसेंटेज इन स्टार्स? हाइड्रोजन एंड हीलियम मैक्सिमम आप देख सकते हो स्टार्स के अंदर। व्हाट इज़ द स्टार दैट इज़ क्लोज टू द अर्थ? दैट इज़ सन। आपको देखने को मिलेगा सन इज़ द वन जो कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन अनाउंसिंग द अर्थ इज़ राउंड? अरिस्टोटल, जो कि उन्होंने बताया अर्थ इज़ राउंड। अब बात आता है द प्लैनेट अवे फ्रॉम द ग्राउंड, उसको हम लोग कह सकते हैं नेपट्यून, काफ़ी दूर है, जो कि हमसे लास्ट प्लैनेट कह सकते हो। द साइंस स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ए साइंस हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम? निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपोन किया है। अब बात आता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बर्डन ऑफ पावर इन द सन? न्यूक्लिक फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के अंदर। द ओनली सैटेलाइट ऑफ लैंड क्या है? मून। प्लैनेट्स रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द सोलर सिस्टम वो है वीनस और यूरेनस। अगर इंडिया अपना धरती देखा जाए वेस्ट टू ईस्ट आपको देखने को मिलेगा, पर वीनस और यूरेनस जो है ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलता है। द क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन मर्क्यूरी है। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ वीनस है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट विद इन द अर्थ? जो कि ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा विद इन द अर्थ। ए गोल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन के बीच में जो भी एवरेज डिस्टेंस है उसको कहते हैं गोल यूनिट। इक्वेटर का लेंथ क्या है? 40,075 किलोमीटर्स की लेंथ आप देख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो है आप लोग यू कैन सी हाउ एग्जैक्टली द किलोमीटर्स आर। सैटर्न इज़ द टाइम टू रोटेट द प्लैनेट अराउंड द सन। सैटर्न को मिनिमम 5 साल लगता है पूरा रेवोल्यूशन करने में। व्हाट इज़ द डेजर्ट प्लैनेट? नेपट्यून को कहते हैं डेजर्ट प्लैनेट। द अर्थ इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ गोइंग टू टर्न इटसेल्फ अराउंड? रोटेशन ऑफ द अर्थ आप देख सकते हैं रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, तभी ईस्ट टू वेस्ट रेजिंग होता है। यूरेनस इज़ द रीज़न फॉर द अपीयरेंस ऑफ द प्लैनेट ग्रीन।
क्योंकि उसके अंदर मीथेन इज़ हाई ऑन द प्लैनेट सरफेस, CH4 ज़्यादा देखने को मिलता है। किस प्लैनेट को गॉड प्लैनेट कहते हैं? सैटर्न को ब्यूटीफुल प्लैनेट है, उसको हम गोल्ड प्लैनेट कहते हैं, नॉट गॉड, गोल्ड प्लैनेट। द स्टेटस ऑफ द अर्थ नियर सन, पेरीहेली होता है जो पास में होता है, पोजीशन सन के पास में अगर रहेगा धरती उसको पेरीहेलियन बोलते हैं, अपीहिलियन काफ़ी दूर होता है। हाइलिस कॉमेट जो है 76 ईयर्स में एक बार देखने को मिलता है। और द प्लैनेट विद द पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है जुपिटर में, तभी पूरा का पूरा एस्ट्रॉयड्स को सक कर लेता अपने अंदर। जो भी धरती से दूर रहेगा सन, उस पोजीशन को अपीहिलिया कहते हैं। वॉल्केनिक एरप्शंस आर हाई एंड द प्लैनेट नोन एज डस्ट प्लैनेट, जो कि मार्स है जिसको हम डस्ट प्लैनेट भी कह सकते हैं, और वॉल्केनिक एरप्शंस काफ़ी होते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। हाउ मच टाइम सन इज सराउंडेड अराउंड हिमसेल्फ, हाउ मच टाइम सन इज सराउंडेड अराउंड हिमसेल्फ इज 27 डेज वो सराउंड होता है सन भी। व्हाट इज़ द टाइम टू रीच द सन रेस टू द ग्राउंड? 8 मिनट्स, तकरीबन 500 सेकेंड। हु इज़ प्रोपोनेंट्स ऑफ जियोसेंट्रिक थियरी? टॉलमी, कोपरनिकस, हीलियोसेंट्रिक थियरी। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन किसने कहा? जॉनिस केपलर, जो भी केपलर्स लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन। व्हाट इज़ द थियरी प्रपोज्ड फॉर द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? बिग बैंग थियरी, जैसे कि लार्जेस्ट हैड्रन कोलाइडर, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिग्स बोसान के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब बात आता है विच टूल यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द सन? पायरोमीटर, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता है सूरज का। फर्स्ट रेस ऑफ सन फॉल्स ऑन विच आइलैंड इन द वर्ल्ड? टोंगा आइलैंड में आपको सबसे पहला सन रेस देखने को मिलता है। टाइम टेकन इन रोटेशन ऑफ द अर्थ 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स। द रीज़न फॉर द ओजोन लेयर डिजॉल्विंग? फॉसिल फ्यूल चेक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से भी। द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? ट्रोपोस्फियर। द डे ऑफ सेटिंग अप द हाइएस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू द सन, आप देख सकते हैं डिस्टेंस मैक्सिमम जुलाई 4 को देखने को मिलेगा। रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट? दैट इज़ लिनोकोट्रूम। आप लोग यहाँ पे रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, इट इज़ आइनोकोट्रूम। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, दिस इज़ आइनोकोट्रूम में आपको देखने को मिलेगा रेडियो वेव्स। व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सन? करोनरी, उस जगह आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इन विच डेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज स्मॉलेस्ट? जनवरी 3 को सूरज और अर्थ के बीच में कम रहेगा, उसको कहते हैं पेरीहिलियन। व्हाट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर पार्ट ऑफ द सन? उसको हम कहते हैं फोटोस्फियर। द टाइम टेकन टू रीच द मून लाइट, दैट इज़ 1.3 सेकेंड्स। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज़ वी न्यू दैट अर्थ में जो भी रिवोल्यूशन है वो वेस्ट ईस्ट होता, तभी ईस्ट टू वेस्ट सनराइज देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून क्या कहते हैं? अपिगी। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज्ड बाय द इसरो फॉर रिसर्च ऑफ द सन, जो भी रिसर्च के लिए भेजा गया उस सैटेलाइट का नाम आदित्य था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द प्लैनेट विद द हाईएस्ट करोनरी पीरियड? वीनस है, जो कि काफ़ी हाईएस्ट करोनरी पीरियड वीनस में। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज कॉल्ड पेरिगी। What causes the lateral earning children of the Earth's hemisphere? That is folds. Who explained the theory of kinetic motion? जैसे कि वेगिनार एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने काइनेटिक मोशन का उस थ्योरी को प्रपोन किया था। हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रेजेंट इन विच प्लैनेट? वीनस में मैक्सिमम आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। हाउ मेनी मीटर पर डिग्री विल राइज एट द रेट व्हेन द अर्थ्स टेम्परेचर गोज़ आउट ऑफ द सरफेस? जब भी आप चले जाओगे 32 मीटर्स का रेज में आपको टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 1 डिग्री। हु डिस्क्राइब्ड द प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस? इमैनुअल कह सकते हैं, इस इमैनुअल जो है प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर टू यूरेनस प्लैनेट? जैसे कि
धरती को सिर्फ एक ही एक है, दैट इज़ मून, पर यूरेनस को 27, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुपिटर को देखने को मिलेगा। द लो टेम्परेचर एंड लो लाइट इन द सन इज़ कॉल्ड सनस्पॉट कहते हैं, जहाँ पे लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लो लाइट देखने को मिलेगा। द हाईएस्ट डेंस प्लैनेट क्या है? धरती एक है, काफ़ी डेंस प्लैनेट है। द इक्वेटर गोस इन विच पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट? जो भी इक्वेटर है साउथ ईस्ट जगह पे आपको देख सकते हो। ऑन विच डे 24 आवर्स ऑफ डे लाइट इन अंटार्कटिका? जून 21 को आपको 24 घंटा डे लाइट देखने को मिलता है अंटार्कटिका रीजन में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लैक लाइन्स इन द कोरोना एरिया? उसको कहते हैं फ्रॉस्ट हूपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोज ब्लैक लाइन्स इन द कोरोना एरिया, फ्रॉस्ट हूपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीहीलियम एंड एपीहीलियम? जो भी डिफरेंस था वो 6.6% डिफरेंस होता है एपीहीलियम का और पेरीहीलियम का। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स? उनको हम कहते हैं सनशाइन। रेडिएशन प्रोसेस थ्रू आता है जो भी हीट है। द कॉन्टिनेंट ऑक्युपाइज द हाइएस्ट लैंड एरिया इन द इक्वेटर? आप एशिया में हाइएस्ट आप देख सकते हैं लैंड एरिया। द इक्वल डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ पोल, द सर्किल अराउंड द अर्थ, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लैटिट्यूड है। विच डेट ऑन द इक्वेटर सोलर रेस आर परपेंडिकुलर फॉल्स? मार्च 21 को आपको परपेंडिकुलरली आपको देखने को मिलता है। द अर्थ रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर? 1610 kilometers. The line that connects the higher temperatures on terrestrial surface is called equator. The coordinates of 25 to 30 degrees north of the equator are called equine coordinates कहते हैं। The equator is formed by which thunderstorm clouds, that is temperature. जो भी equator is formed by the thunderstorm clouds. Where the longitudes meet, उसको क्या कहते हैं? पोल्स के पास मिल जाते हैं। द बिगेस्ट कोऑर्डिनेट ऑन द अर्थ, इक्वेटर लाइन है जो भी कोऑर्डिनेट है। व्हाट कैन बी कॉल्ड टाइम लाइन? लॉन्गिट्यूड्स को कह सकते हैं, अलग अलग 15-15 मिनट का टाइम लाइन दिया गया है। व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग कह सकते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, दैट इज़ डिक्रीजेस, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। द नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 181 है। साइंटिस्ट हु हैव फर्स्ट आइडेंटिफाइड द लैटिट्यूड्स एंड लैंगिट्यूड्स? जो भी था बंदा हिपार्कस साइंटिस्ट था जिन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को खोज किया था, हिपार्कस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लू मून का मतलब क्या है? द सेकंड फुल मून इन ए मंथ को कहते हैं ब्लू मून। इंटरनेशनल डे लाइन क्या है? 180 डिग्रीज ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इंडियाज़ स्टैंडर्ड टाइम is determined based on what line? 82.5 degree east longitude. The time between India's standard time and Greenwich, that is 5.5 hours कह सकते हैं। अब बात आता है the monsoon rain is largest in which country? That is India. What is climate science? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। What is a device used to मेजर विंड स्पीड? एनीमोमीटर्स होता है। व्हाट आर द ग्रोव्स दैट फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द सेम टेम्परेचर एरियाज? उसको कहते हैं आइसोडर्म्स। वेयर द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फर्स्ट कम टू टच? दैट इज़ अंडमान आइलैंड्स, जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून्स। वेयर इज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग प्लेस इन कंट्री? बामर में आपको जहाँ हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग देख सकते हो। वे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्कर ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून? जो भी विंड्स है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। द लोएस्ट टेम्परेचर दैट रिकॉर्ड्स इन कंट्री, जगह कहाँ पर है? डैश सेक्टर के अंदर आपको काफ़ी लोएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। द लोएस्ट रेनफॉल इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ रिकॉर्डेड? ईस्ट राजस्थान में आपको ज़्यादा से कम, बहुत ही कम टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल वहाँ देख सकते हो और बहुत ही कम देख सकते हो। ज़्यादा मौसंड्रम यानी मेघालय में होता है। इन विच सीज़न हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स? साउथ वेस्ट मानसून में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द नॉर्थ वेस्ट मानसून इज़? तमिलनाडु बीच एरिया में आपको नॉर्थ वेस्ट मानसून में आपको देखने को मिलेगा। द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? अरबिक से मानसून लैंग्वेज
ये वर्ड लिया गया है। ड्राइएस्ट प्लेस इन द कंट्री कहाँ पर है? जैसलमेर यानी राजस्थान एरिया में काफ़ी ड्राइएस्ट प्लेस देख सकते हो। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड क्या है? जून से लेके सितंबर के बीच में साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा। द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू इंडिया, जिसको कहते हैं द क्यूरेटर लाइन कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया कम्स इन विच डे? जून 21 को आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी उसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। हाइड्रेशन मेजरिंग डिवाइस, हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी का, यहाँ पे हाइड्रेशन मेजरिंग डिवाइस दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर, डेंसिटी। वेदर सिचुएशन कॉमन कहाँ पर देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फियर में। द इंडियन क्लाइमेट किस हिसाब से है? इस लाइन इज़ द मानसून क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट कैसा है? मानसून क्लाइमेट। व्हाट इज़ द यूनिक विंड सिस्टम इन इंडियन सॉइल? उसमें अपना जो इंडियन सॉइल के अंदर जो भी है वो मानसून एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है जो कि विंड सिस्टम है अपना, आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनिक है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द लोकल एरिया बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन लीनियरिटी पे ये पूरा डिपेंड करता है। व्हाट एरियाज ऑफ मिडवेट एरिड क्लाइमेट कैन बी फाउंड? दैट इज़ वेस्टर्न यूरोप में आपको देख सकते हैं। व्हाट इज़ द रेन अनरीचेबल एरिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? तंजावुर में आपको देख सकते हो। हाउ मेनी वर्ल्ड टाइम जोन्स वी हैव? टोटल वी हैव 24। हाउ कैन यू डिस्क्राइब इंडियाज़ क्लाइमेट? बेसिकली ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कह सकते हो। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेन इन द विंटर इन इंडिया? दैट इज़ वेस्टर्न एक्सप्रेशंस। व्हाट डू वी कॉल व्हेन क्लाउड्स फॉर्म ए थंडरस रेनफॉल? बिकॉज दे हैव हाई एवापोरेशन इन द एरिया विद द हाइएस्ट टेम्परेचर। उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है? क्लाउड्स फॉर्म ए थंडरस रेनफॉल बिकॉज दे हैव हाई एवापोरेशन इन द एरिया विद द हाइएस्ट टेम्परेचर। व्हाट आर द थर्मल विंड्स कॉल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? उसको हम कहते हैं ब्रिकफेल्डस। टेम्परेचर इट इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इन सम एरियाज एंड व्हाट इज़ इट कॉल्ड? टेम्परेचर इन्वर्स कहते हैं। एरियाज ऑफ इक्वल हेलस्टॉर्म एनकाउंटर्स आर कॉल्ड एज आइसोब्रोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है एट व्हाट टाइम नॉर्थ पोल इज़ इन लाइट? दैट इज़ 3 मार्च टू 23 सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द मानसून अराइवल इन इंडिया? दैट इज़ टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन इंडिया एंड द इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द मानसून अराइवल इन इंडिया। विच क्लाइमेट कल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, काफ़ी अच्छी रेनफॉल भी होनी चाहिए। अब बात आता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर कॉल्ड विच इज़ स्प्रेड बाय मॉलिक्यूल्स? दैट इज़ थर्मल हीट कहते हैं, जो भी मॉलिक्यूल से स्प्रेड होता है। व्हाट इज़ द प्रेशर इन द एयर दैट इज़ लिफ्टेड? ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट वगैरह ऊपर टेक ऑफ होगा तो अपने आप प्रेशर जो है घट जाता है। व्हाट इज़ द स्टैग्नेशन ऑफ एयर एवापोरेटिंग वाटर इन द बिल्ड एरिया? दैट इज़ डिस्टिंक्टिव ह्यूमिडिटी आप देख सकते हो। व्हाट आर द सम ऑफ द शॉर्ट वाटर ड्रॉप्स विच आर फॉर्म्ड इन द विंटर अर्ली मॉर्निंग? उसको हम कहते हैं लेट फ्रॉस्ट कहते हैं, जो कि आप विंटर के दौरान शॉर्ट वाटर ड्रॉप्स आपको देखने को मिलता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, उसको लेट फ्रॉस्ट कहते हैं। सो ये 600 यानी ये 4 पार्ट आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब अगला पाँचवा पार्ट में आपको 601 से लेके 800 तक बताया जाएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्निंग टू द जनरल अवेयरनेस ऑफ ऑल दिस जियोग्राफी टाइप। चलिए, आई होप दिस विल हेल्प you a lot. Thank you. Have a good day. Have a great life. Go through my playlist where you will find up to 1200+ videos. Thank you.